देखो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा सैंपल डाटा, ज़्यादा बड़ा मैंने लिया नहीं है। अब इस सैंपल डाटा में हमें सिटी वाइज टोटल पता करना है, जैसे हर सिटी का टोटल कितना सेल हुआ है। अब गुड़गांव यहाँ पर 4-5 टाइम आ रहा है, इन सभी का टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पर है, इन सभी को ऐड ऑन करना और एक फाइनल रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो मुझे सिटी वाइज टोटल करना है। इसका मतलब सबसे पहले मुझे सिटी के डाटा को ग्रुप करना होगा, ताकि गुड़गांव का डाटा एक तरफ आ जाए, सोना का एक तरफ आ जाए, पानीपत का एक तरफ आ जाए। फिर उसका टोटल करने के लिए एक ब्लैंक रो डालना होगा, उसमें टोटल करना होगा। और अंत में सभी कंपनीज का सभी शहरों में टोटल ग्रांड टोटल जिसको बोलते हैं वो कितना हुआ है, वो भी मुझे यहाँ पे निकालना होगा। और इस डाटा को इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा कि अगर हमारे मैनेजर हमको बोलें कि ग्रांड टोटल दिखाइए, तो एक बटन दबाएंगे, ग्रांड टोटल सामने आ जाएगा। अगर उन्होंने हमको बोला कि सिटी वाइज टोटल दिखाइए, तो दूसरा बटन दबाएंगे, सिटी का टोटल आ जाएगा। अगर उन्होंने बोला कि पानीपत का टोटल रिपोर्ट दिखाइए, तो हम एक बटन और दबाएंगे कि पानीपत का डेटा आ जाएगा। इसको अरेंज करना है। अभी यहाँ पर ये सैंपल रिपोर्ट कम है, अगर मैं इसको कितना भी बड़ा कर दूं तो हमको टाइम नहीं लगेगा। मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब ये चाहे बढ़ा बढ़ाकर 30,000 रिकॉर्ड हो, 40,000 रिकॉर्ड हो, अगर मैं आप लोगों को ये काम दूं या फिर आपको इस तरह का काम मिले, तो आप खुद सोचो मैनुअली अगर आप इस काम को करने बैठ गए तो कितना वक्त लगेगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनपुट के ऊपर, जितना ज्यादा इनपुट उतना ज्यादा टाइम। इनपुट के ऊपर डायरेक्टली क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो अभी हम अगर इस की मैं बात करूं ना, इस काम को करने में 15 सेकंड लगते हैं बस। जो भी मैंने बोला है सब कुछ करने में कितना वक्त लगेगा, मात्र 15 सेकंड। आपको समझाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तभी इसको रिकॉर्डिंग में मेजर करने लग जाओ। अगर मैं इसको अपने आप से करूँ, आपको ना बताऊं, तो 15 सेकंड के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको सिटी के हिसाब से पहले डाटा को अरेंज कर लेना है। ठीक है, ताकि गुड़गांव का डाटा एक तरफ आ जाए, पानीपत का एक तरफ आ जाए। कोई बताएगा क्या लॉजिक लगेगा इसके लिए। क्लास के अंदर 40 के अप्रोक्स ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के कैंडिडेट बैठे हैं, यानी 40 ब्रेन है आपके पास, 40 ब्रेन्स। क्या कर लेंगे, सॉर्टिंग, ये करेक्ट जा रहा है, बिल्कुल ये सही जवाब था। अगर हम सिटी के कॉलम को सॉर्ट कर लेंगे तो सारा डाटा एक तरफ, सॉर्टिंग का मतलब समझ में आता है, गुड़गांव एक तरफ नहीं आ जाएगा सॉर्टिंग के हिसाब से, और दिल्ली एक तरफ आ जाएगा, तो सॉर्टिंग इज द राइट आंसर। टेस्ट कैसे दोगे तुम लोग यार बेटा। ये हमने सिलेक्ट किया, अब हम इसको सॉर्ट करने जाते हैं। डेटा में गए और यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन लिया। यहाँ पर जाकर हम प्रोडक्ट की जगह लेंगे सिटी और ऑर्डर देंगे A to Z, ओके करेंगे। देखिए सारा डेटा अरेंज हो गया, दिल्ली का एक तरफ, गुड़गांव एक तरफ, सब अलग अलग हो गया। अब हमको अगला स्टेप क्या करना है कि दिल्ली के नीचे यहाँ पर एक ब्लैंक रो डालकर इसका टोटल करना है। अब सोच के देखो, इस काम को मैनुअली करने का तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक ब्लैंक रो डालना पड़ेगा, फिर टोटल करके लिखना पड़ेगा, सबके साथ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5,000 शहरों का डाटा होता, 5,000, सोच रहे हो कितना वक्त लग जाता, 15 सेकंड के तो आसपास भी नहीं है हम। अब अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको पूरा डाटा करना है सिलेक्ट, और इसको करना है सब टोटल के अंदर। किसमें लाना है इसको, सब टोटल में। यहाँ पर अब फीचर यूज होगा सब टोटल, तो इसका शॉर्टकट होता है Alt+AB। ये देखिए शॉर्टकट होता है Alt+AB। आपके पास एक विंडो खुल जाएगा सब टोटल का, और मैनुअली इसको कहां से लाते हैं, आप डेटा में जाओ, आउटलाइन में जाना होगा, और यहाँ पे आपको सब टोटल मिलेगा, ऐसे भी ला सकते हो। यहाँ पर अब आपको करना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। जो भी कॉलम आपके डाटा में शॉर्ट कर रखा है आपने, जो भी कॉलम आपने शॉर्ट कर, हमने इस कॉलम को शॉर्ट कर रखा है, तो ये उस कॉलम को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, कल को ना करे, आड़ा तिरछा आ रहा हो तो आप सिलेक्ट कर लो। हमें सिटी के हिसाब से करना है ना डेटा, सिटी ले लो। यहाँ पर कॉलम वही सिलेक्ट करना जो शॉर्ट कर रखा हो आपने। ठीक है, अगर मैं कल को यहाँ प्रोडक्ट ले लूं तो इसको दिक्कत नहीं आ जाएगा, ए का कहीं बीच में, तो कैसे करेगा इसका सब टोटल, अलग अलग आ रहा है ना डेटा बीच में, एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लेना है सिटी, पहला पॉइंट। अच्छा, टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, सम, तो सम ऑलरेडी सिलेक्ट होके आ जाएगा। टोटल करना किस फील्ड के ऊपर है, अमाउंट के ऊपर ना, तो सब कुछ इसने सेटिंग कर रखी है आपकी, है नहीं तो मैनुअली आप कर ही सकते हो। अभी ओके करना है, सारा काम एक क्लिक पर डन, हो गया। अब देखो दिल्ली के नीचे दिल्ली का टोटल है ना, सभी के नीचे ऐसे ही मिलेगा। यहाँ गुड़गांव का टोटल आ गया 1110 सेल हुई है, पानीपत की सेल 685, सोना की 1075, टोटल ग्रांड टोटल हुआ है 3,000।
अब ये डाटा अरेंज भी हो रहा है। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बोला ग्रांड टोटल दिखाओ, कुल मिलाकर सभी शहरों की कितनी सेल हुई है। यहाँ पर साइड में आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, अगर मैंने एक नंबर दबा दिया तो ग्रांड टोटल अपने आप आ जाएगा। अब बॉस बोलते हैं सिटी वाइज टोटल दिखाओ, 2 नंबर दबा देना। अब बॉस बोलते हैं दिल्ली की सेल देखनी है मेरे को, ये सामने प्लस का बटन दबा देना। सब कुछ खुल के, सब वो कहता है सारी रिपोर्ट खोल के दिखाओ, ये 3 नंबर दबा देना, सब आ गया। कितना देर लगा, अगर 2 ही तो बटन दबाने, एक शॉर्ट करना था एक सब टोटल करना था, 15 सेकंड का वक्त लगेगा, डाटा अरेंज हो जाएगा आपका। तो ये फीचर यहाँ पर कंप्लीट होता है डन। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि इसको कर पाए हम। यहाँ पर जिसका टोटल निकला है अभी, है ना, उनको एक कलर देना है मुझे, जैसे कि ऑरेंज कलर। जिसका जैसे ये टोटल आया इसको ऑरेंज कलर दें, हम अलग से हाईलाइट होगा। यहाँ पे भी एक टोटल निकल के आया, इसको भी एक ऑरेंज कलर दें। इसको हम एक तो मैनुअली दे ही सकते हैं, एक एक करके सिलेक्ट कर करके दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगा, अगर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, 5-10 हज़ार शहरों का डाटा है, तो एक एक करके जाना वो टाइम लगेगा। अगर एक डाटा को सिलेक्ट करके कलर देने में आपका 3 सेकंड का वक्त लगता है, तो 5000 रिकॉर्ड को काम करने में आपका वक्त लगेगा 15,000 सेकंड। और हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो तकरीबन 5 घंटा, वो भी तब जब आप नॉन स्टॉप बिना सांस लिए काम करोगे। समझ में आ गया? तो भाई पिक्चर बड़ी खतरनाक हो गई। काम तो 15 सेकंड की बात हुई थी, अब कलरिंग में फंस गए हम, है ना। तो कलर का कोई तरीका ढूंढते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं इस पूरे डाटा को नीचे तक सिलेक्ट करूंगा, कर लिया। अब इसके अंदर किसी तरीके से हम वहां पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इनके सामने टोटल आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, लग रहा है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो हमें किसी तरीके से उस डाटा तक जाना होगा जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो सेल रह जाए सिलेक्टेड जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। इसका एक तरीका होता है, मैं यहाँ से प्रेस करूंगा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू स्पेशल। तो मैं यहाँ से गो टू स्पेशल का इस्तेमाल करके उन सेल्स में जाने की कोशिश करूंगा। हम गए गो टू स्पेशल पे, नीचे स्पेशल आ रहा है। यहाँ पर जब मैं पहुंचूंगा तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि उन सेल्स को सिलेक्ट करो जहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो गिनी चुनी जगह पर फॉर्मूले लगे हुए हैं, देखिए वो सिलेक्ट हो गए बस। अब मेरे को करने नहीं पड़ेंगे, चाहिए रिकॉर्ड 5000 होते, है ना। अब एक ही दफा तो कलर डालना है, ए ऑरेंज। अब हो गया काम हाईलाइट का बस। इसीलिए कहते हैं कि एक्सेल को जब सीखो तो पूरी शिद्दत से सीखो। आपको सारी तरीके पता होंगे तो आप कहीं ना कहीं जुगाड़ निकाल के काम कर लोगे। समझ में आया? और टेस्ट जब आपका इम्तिहान होगा या एग्जाम होगा, इसी तरह के आड़े तिरछे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वहाँ कितनी तेजी से आप काम कर पाते हो। और ये चीजें ना तो सिखाइए, सिखाने वाले टॉपिक में नहीं था, ना तो बताया जाता। ये धीरे धीरे जब आप काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब आती है प्रैक्टिस। समझ रहे हो? या तो आपने कोई सवाल कर लिया, सामने वाले ने बता दिया, है ना। तो ये चीज आज आप उसकी वजह से समझ पाए, हम तो बहुत सा बता रहे हैं। हाँ जी, कंप्लीट हुआ ये, बोलो।